हाय, मैं वायुषण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टरिंग पोर्टल। और आज के सेशन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द एजेक्स एक्सटेंशन। तो अभी हम लोग देखें कि बेसिकली एजेक्स एक्सटेंशन होते क्या है। तो लाइक हमारा जो लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हमने देखा कि हाउ टू जनरेट लाइक द ओटीपी ऑन लाइक द ईमेल। और ओटीपी जनरेट भी किया हम लोगों ने, उसको वेरीफाई करके भी देखा बेसिकली लाइक जो ओटीपी वैलिडेट रहता है कितने टाइम तक वैलिडेट रहेगा और उसको कैसे वेरीफाई करना है। सो लाइक दैट वी आर डिस्कसिंग लाइक द लास्ट सेशंस ओनली। सो इन दिस सेशन नाउ लाइक विल सी बेसिकली लाइक व्हाट आर द लाइक मेन द रोल ऑफ लाइक द एजेक्स एक्सटेंशन हियर. So first like we'll see now about like the Ajax extension. ठीक है, बेसिकली देखो लाइक ASP.NET के अंदर जहाँ पे लाइक वेब फॉर्म्स के अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे इसने लाइक एजेक्स एक्सटेंशंस भी हमें प्रोवाइड करके दिए हैं। तो बेसिकली एजेक्स मतलब होता क्या हो, लाइक ये इसका मेन वर्क क्या होता है, लाइक ये क्या रोल यहाँ पे प्ले करेगा इन लाइक द वेब फॉर्म्स। तो बेसिकली एजेक्स मतलब क्या होता है, लाइक इसको हम लोग बोलेंगे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशंस बेसिकली। तो इसका मेन यूज क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अगर सपोज करो कि मैं कोई वेबसाइट्स के अंदर काम करता हूँ, ये सपोज करो कि मेरा एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है। अभी हमें क्या चाहिए कि अगर सपोज कर लो कि एप्लीकेशंस के अंदर ऐसा कोई भी पार्ट रहेगा, कुछ भी एप्लीकेशंस में अगर कोई चीजें रहेगी, जो चीजें मुझे क्या करने हैं, ऑटो रिफ्रेश पे रखने हैं या ऑटो अपडेट पे रखने हैं। ऑटो अपडेट मतलब क्या रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे बटन्स वगैरह क्रिएट किया, तो बटन क्लिक करने के बाद ही वहाँ पे जो भी इवेंट्स रहते हैं वो इवेंट्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। बट लाइक नाउ व्हाट आई वांट बेसिकली हियर, आई एम जस्ट लाइक लुकिंग फॉर व्हाट, लाइक कि हमारे पास कोई भी पैनल रहेगा, यहाँ पे कुछ भी जो डिटेल्स रहेगा, ये जो डिटेल्स है ये कब अपडेट होना चाहिए बेसिकली, आफ्टर सम लाइक द टाइम, आफ्टर लाइक द 1 मिनट्स और लाइक आफ्टर 2 मिनट्स। जैसे कि लाइक अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइमर दे दिया, लाइक वी नो अबाउट लाइक द टाइमर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइमर को डिस्प्ले करूं बाय पासिंग द सी शार्प मेथड दैट इज लाइक डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, करंट डेट टाइम मिल जाएगा। तो ये टाइमर को अगर मैं क्या करूँ, पास करूंगा बाय पासिंग द एजेक्स एक्सटेंशन, तो यहाँ पे देखो इसका और एक लाइक एडवांटेज हमें मिलेगा। इसके लिए मैं एक टाइमर यूज कर सकता हूँ। इसके अंदर एक टाइमर करके इसने एक टूल करके प्रोवाइड करके रखा है एजेक्स एक्सटेंशन को, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज क्या होगा बेसिकली, लाइक आफ्टर सम लाइक फ्यू टाइम, लाइक जैसे कि मुझे टाइमर इसका रखना है आफ्टर 1 मिनट्स, तो हर एक मिनट में ये क्या करेगा, ये पेज को रिफ्रेश लोड करते रहेगा। तो इसका जो पेज रिफ्रेश या पेज रिलोड रहेगा, इट विल बी डिपेंड्स ऑन यूर द मिनट्स ओनली। तो फॉर लाइक एवरी रिलोड, लाइक फॉर लाइक एवरी रिलोड और लाइक एवरी लाइक रिफ्रेश, लाइक इट विल टेक लाइक द 1 मिनट्स ओनली। तो हर एक मिनट में क्या करेगा, ये रिफ्रेश करते रहेगा पेज को। तो आपका जो टाइमर यहाँ पे आपको दिखेगा हर एक मिनट में वो चेंज होते हो, लाइक वी कैन वी कैन चेक लाइक आवर टाइमर लाइक फॉर लाइक द 1 मिनट्स फॉर लाइक द 1 सेकेंड ऑल्सो ओवर देयर। ठीक है, तो आप जैसा लाइक टाइमर चेक करोगे वैसा टाइमर आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा बेसिकली। सो दैट आल्सो यू कैन सेट, बट लाइक सी, जैसे कि लाइक अगर सपोज कर लो कि अगर इसके अंदर मुझे टाइमर को सेट्स करना रहेगा, तो टाइमर्स को सेट्स करने के लिए बेसिकली वी हैव लाइक वन द टूल्स इज दैट टाइमर टूल्स इनसाइड लाइक एजेक्स एक्सटेंशन, सो दैट वी विल डू दैट वी कैन यूज इनसाइड दिस। बट अगेन सी, जो टूल्स के अंदर टाइमर कैसे सेट करना है, कितने सेकेंड्स तक, लाइक कितना सेकेंड्स का वैल्यू वहां पे हमें सेट्स करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट लेके देखो यहाँ पे दी 1000 ml milliseconds ms is equals to, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा लाइक यहाँ पे मेरे पास 1000 रहेगा मिली सेकेंड्स, तो 1000 मिली सेकेंड्स के लिए मैं बोलूंगा ये इट विल टेक ओनली द 1 सेकेंड्स। ठीक है, तो जितना भी लाइक मिली सेकेंड्स में लाइक आपका टाइमर जाएगा यहाँ पे, लाइक अगर ये मिली सेकेंड्स में जा रहा है 2000 मिली सेकेंड जाए, तो इट विल टेक 2 सेकेंड्स। मतलब एवरी 2 सेकेंड्स के बाद ये क्या करेगा, आपको पेज रिफ्रेश देने वाला है। ठीक है, लाइक आपका ये टाइमर कहाँ पे और कैसे सेट होना चाहिए, इट विल बी डिपेंड्स ऑन यू ओनली। कि जैसे टाइमर के ऊपर आप क्लिक किया तो टाइमर जैसे जैसे रिफ्रेश होते जाएगा वैसे वैसे आपका पेज भी रिफ्रेश होते जाएगा, पेज भी रिलोड होते जाएगा। ठीक है, so this will be like one of the point like where we can go with this, but again see before that like we'll see the most advantages of using the ajax extension. अगर मैं ajax को यहाँ पे यूज करूँगा तो ajax का सबसे बेस्ट एडवांटेज यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो इसको, इसका काम होता है इट विल अवॉइड फ्लिकर इवेंट। ठीक है, फ्लिकर इवेंट मतलब क्या होता है, लाइक कभी कभी इनकेस ऐसे कुछ रहेगा हमारे पास इवेंट्स, लाइक आई विल शो सम लाइक द एग्जांपल ऑफ दिस। कि अगर सपोज कर लो मुझे क्या करना है पेज के अंदर, आई जस्ट वांटेड टू लाइक रिफ्रेश और लाइक रिलोड माय लाइक द डेटाबेस पार्ट्स। सपोज कर लो कि यहाँ पे देयर इज माय ग्रिड व्यू और यहाँ पे मेरे पास एक बटन है।
अगर सपोज कर लो कि ये बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, तो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ग्रिड व्यू का डेटा क्या होना चाहिए, मेरा रिफ्रेश होना चाहिए, रिफ्रेश होना चाहिए। बट लाइक देखो, रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे होना क्या चाहिए, अगर मैं बटन क्लिक करूँ सिर्फ इतना ही रिफ्रेश होना चाहिए ना डेटा हमारा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पूरा पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक हाउ टू अवॉइड लाइक दी एंटायर पेज रिफ्रेश, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिकर इवेंट्स, लाइक फ्लिकर इवेंट्स को भी लाइक हम लोग अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे। सो वी कैन अवॉइड entire page refresh events, ठीक है। तो पूरा पेज रिफ्रेश होने से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं बाय पासिंग दिस। तो इसके लिए लाइक हमें एजेक्स यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। तो लेकिन देखो, एजेक्स का लाइक सबसे बेस्ट रोल यहाँ पे होता है कि हर एक टाइम पे लिए क्या करेगा, लाइक जितने भी रिसोर्सेस रहेंगे इन सिंगल पेज ऑनली, तो हर एक रिसोर्सेस के लिए क्या करेगा, वो चेक नहीं करने पड़ेगा। अगर हर एक रिसोर्स के लिए चेक करने पड़ेगा तो बहुत ज्यादा रिफ्रेश लोड ले सकता है ये एप्लीकेशन के लिए, बिकॉज बहुत सारे यूजर्स लाइक एट ए टाइम एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि जितना मैंने वैसे बता दिया कि मुझे सिर्फ इतना ग्रिड व्यू भी सिर्फ अपडेट करना है, इसके अलावा बाकी दूसरा कोई कुछ भी डेटा यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिफ्रेशमेंट के लिए लाइक वी विल यूज लाइक द एजेक्स एक्सटेंशन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे एजेक्स एक्सटेंशन लाइक हमें हेल्प करेगी टू लाइक रिफ्रेश लाइक द स्पेसिफिक पार्ट और लाइक द स्पेसिफिक पोर्शंस ओनली फ्रॉम योर द गिवन डेटा और लाइक द फ्रॉम योर द वेब फॉर्म्स ओनली। तो जो भी वेब फॉर्म्स आपने प्रोवाइड करके रखा है, सो फ्रॉम द गिवन वेब फॉर्म्स ओनली लाइक वी कैन स्पेसिफाई लाइक अवर द पोर्शन और लाइक वी कैन सिलेक्ट आउट द पोर्शन, जो पोर्शन हमें क्या करना है वहाँ पे मॉडिफाइड करना है या अपडेट करना रहेगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे सिर्फ उतने पोर्शंस वो क्या करेगा, आपको मॉडिफाइड करके देगा। बट लाइक हाउ इट विल बी पॉसिबल बेसिकली लाइक नाउ, जैसे मैंने बोला कि ये मॉडिफाइड तो होगा, या रिफ्रेश करने के लिए हम लोगों ने बोला कि स्पेसिफिक जितना पोर्शन मैंने दिया है सिर्फ उतना ही पोर्शन सिर्फ मॉडिफाइड होना चाहिए। बट ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल बिकम नाउ। So now we will see basically like what are like the tools are there inside like the Ajax extension. See here like what tools are there inside this. So we will see. So first one like you will get like the script manager. Script manager. Then we will say we have to use like this one, that is अपडेट पैनल। ये भी लाइक बहुत यूजफुल है इसके अंदर। एक स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी भी रहता है, लाइक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और एक अपडेट पैनल और एक टाइमर मिलेगा हमें इसके अंदर। तो ये तीनों को हम लोग यूज करके देख लेंगे कि बेसिकली तीनों का यूज क्या है। सो दिस थ्री टूल्स आर लाइक प्रोवाइडेड बाय लाइक द एजेक्स ओनली। ये आपको एजेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करके देगा, जो एजेक्स लाइक बिल्ट इन इसने प्रोवाइड करके दिया है आपको, एजेक्स इन दी वेब फॉर्म्स इन दी ASP.NET एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ट इन यहाँ पे इसका लाइक प्रोवाइडर्स है, लाइक जो इसने सारी चीजें लाइक पहले से प्रोवाइड करके रखी हुई है। तो बेसिकली लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ लाइक दिस स्क्रिप्ट मैनेजर नाउ, लाइक स्क्रिप्ट मैनेजर यहाँ पे क्या करेगा, और लाइक स्क्रिप्ट मैनेजर का लाइक मेन रोल यहाँ पे क्या होता है, लाइक इट जस्ट लाइक द मैनेजर, लाइक इट विल मैनेज all the resources, like what are the resources like we are using inside like application, so that all the resources are getting like managed by this the code only or like this page only. तो यहाँ पे सपोज कर लो कि मुझे अपडेट पैनल यूज करना है और टाइमर यूज करना है, सो वट एवर यू वांट टू लाइक यूज इनसाइड लाइक इन योर पेज ना, so that all the things you can use, but we need to take like the permissions, we need to take the like permissions from the script manager. So script manager like it will allows you to like use like the all the controls or like all the tools. तो अगर आपको कोई भी टूल्स को अगर आपको यूज करना रहेगा, सो टूल्स को यूज करने से पहले लाइक वी नीड टू चेक विद लाइक द स्क्रिप्ट मैनेजर। तो स्क्रिप्ट मैनेजर क्या करेगा, इट विल मैनेज लाइक ऑल द रिसोर्सेस, लाइक जो भी रिसोर्सेस आप यूज करोगे एप्लीकेशंस के अंदर। तो इससे होगा क्या, पहले मैं स्क्रिप्ट मैनेजर प्रोवाइड करूंगा, तो स्क्रिप्ट मैनेजर के थ्रू लाइक स्क्रिप्ट मैनेजर मुझे अलाउ करेगा ताकि लाइक आई कैन गो विद लाइक द अपडेट पैनल एंड टाइमर। ओके, सो आफ्टर दैट लाइक विल सी नाउ, जैसे कि लाइक अपडेट पैनल हो गया यहाँ पे। तो बेसिकली स्क्रिप्ट मैनेजर का काम क्या है, जो भी रिसोर्सेस आप यहाँ पे यूज करो, जैसे अपडेट पैनल है, टाइमर है, या और भी कुछ लाइक ये आएगा इसके अंदर, उसको मैनेज करने का काम करता है। आफ्टर दैट लाइक विल कम टू लाइक द अपडेट पैनल। अब ये बेसिकली अपडेट पैनल करता क्या है यहाँ पे, अपडेट पैनल का यहाँ पे यूज क्या रहेगा, तो अपडेट पैनल इट विल बेसिकली अपडेट दी, it will update the specific portion of web form
तो वेब फॉर्म के अंदर लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं कि इतने सेक्शन मुझे क्या करना है, सिर्फ रिफ्रेश करना है। सो उतने ही सेक्शन से वो सिर्फ क्या करेगा, आपको अपडेट करके देगा विदाउट रिलोडिंग यूर द इंटायर पेज। तो मुझे क्या करना है, पूरा पेज को मुझे रिलोड करना नहीं है। तो उसके अंदर जो भी मैंने स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कुछ स्पेसिफिक पोर्शन वाला, तो उतना सिर्फ क्या होना चाहिए, वो रिफ्रेश होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही वो रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश होने के बाद वहां पे कोई भी पेज आपका पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होगा और लाइक वो फ्लिकर भी नहीं होगा। तो फ्लिकर वाला इवेंट वहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा, लाइक नहीं भी होना चाहिए वहाँ पे बेसिकली। तो उसको अवॉइड करने का काम ये करेगा। तो बेसिकली अपडेट पैनल क्या करेगा, अपडेट पैनल बेसिकली इसका लाइक मेन बेस्ट वर्क रहता है कि कौन सा पोर्शन आपको इसके अंदर लाइक अपडेट करने से उतने पोर्शन से आपको अपडेट करके देगा। उसके अलावा बाकी दूसरा कोई भी पोर्शन ही अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी कोड लाइक जैसे मैंने बटन क्लिक वाला या ग्रिड व्यू वाला, ये सब जो कोड किसके अंदर लिखा मैंने, इसके अपडेट पैनल के अंदर। तो बेसिकली अपडेट पैनल करेगा क्या, सिर्फ उतने ग्रिड व्यू आपको अपडेट करके देगा, उसके अलावा बाकी दूसरा कोई भी चीज है ये अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, सो एंड देन व्हाट अबाउट लाइक द टाइमर, देन लाइक व्हाट टाइमर विल डू इनसाइड दिस। तो टाइमर का काम क्या होता है कि अगर इसे अपडेट करने कोई पेज को या कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस को या कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस को, तो उसको आपको रिफ्रेश करने के लिए कितने टाइम का लाइक पीरियड रहेगा उसमें, कि लाइक कितने टाइम लाइक कितना टाइम लेगा हर एक पोर्शंस को ये अपडेट करने के लिए। अभी ऑटोमेटिकली अभी इसको कुछ ना कुछ तो सेटिंग के लिए देना पड़ेगा, कब ये रिफ्रेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर सपोज कर लो मैंने कुछ दिया ही नहीं या रिफ्रेश भी नहीं किया पेज को, सो बाय डिफॉल्ट ये कब और कितने टाइम में लाइक रिफ्रेश होगा। सो लाइक वी नीड टू गिव लाइक द सम टाइमिंग इन लाइक द टाइमर सेक्शन। सो इन द टाइमर लाइक वी विल ऐड लाइक द टाइमर, जो टाइमर के अंदर लाइक यहाँ पे आपको सेकंड दिए जाएंगे। जैसे मैंने बोला आपको मिली सेकंड्स में कुछ वैल्यू सेट करना रहेगा, तो 1000 अगर मिली सेकंड्स पर सेट करोगे, सो इट विल गिव यू ओनली द 1 सेकंड्स। सो अकॉर्डिंग टू यू लाइक जितने भी नंबर ऑफ मिली सेकंड्स आप यहाँ पे पास करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड्स मिल जाएगी। सो दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय लाइक द टाइमर्स ओनली। Okay, so like, and I will see like the practical example of using the like the timer now. Like I will show like the some basic example of this कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, like will present one like the date formats. We'll take one date from like the C sharp. We know like about the syntax, like this syntax we can use like present the date, and after that like we will just like try to refresh this date ना, like sorry the timing, हमें मेन टाइमिंग चाहिए उसके अंदर का। तो टाइमिंग को हमें रिफ्रेश करना है इसके अंदर। तो ये जो रिफ्रेश रहेगा लाइक आई एम नॉट गोइंग टू रिफ्रेश दिस लाइक द टाइमिंग लाइक बाय मैन्युअली, तो ये ऑटो रिफ्रेश पे चला जाएगा। लाइक तो मैं क्या करूंगा, टाइमर के अंदर एक 1 सेकंड्स का टाइमर सेट करके रखूंगा। सो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इसका टाइमर ही चलते रहेगा रिफ्रेशमेंट में। ओके, सो लाइक आई शो लाइक द बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस बाय पासिंग दिस लाइक द डेट टाइम वाला फंक्शन। जस्ट कम टू द प्रैक्टिकल। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे ये हमारा लास्ट सेशन वाला कोड है। सो व्हाट विल डू बेसिकली इन दिस, in the same project like I'll create only the new page. Just right click on this, otherwise like we'll create one new project. Right click on this, add new project. The same project like we'll create the ASP.NET web application. Next, और यहाँ पे applications का नाम मैं देता हूँ Ajax extensions, और इसको create करेंगे the same empty ठीक है। सो अगेन लाइक देखो यहाँ पे मेरा कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, ये ASP ऑथेंटिकेशंस वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट एज लाइक द स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स, ये हो गया। और इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, अभी एक पेज को ऐड कर लेता हूँ। ऐड न्यू आइटम, और एक वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे।
ये वेबफॉर्म का नाम मैं देता हूँ, टाइमर एग्जाम्पल, जस्ट एड इट। और ये देखो डिजाइन के अंदर आपको करना है कि देखो मैं आपको बता देता हूँ लाइक क्या ड्रैग एंड ड्रॉप आपको कहाँ पे करना है और कौन सा लाइक बैक एंड कोड आपको यहाँ पे ऐड करना रहेगा। So यहाँ पे like first we'll drag, like we'll come to like the Ajax extension. Here you can see in the like toolbox we have like the Ajax extension. So we'll go for the script manager. like ये देखो ये मेन मैनेजर है बिकॉज इसके बिना तो ये इसका कुछ भी काम नहीं चलेगा और कुछ भी like जो भी आपको टूल्स यूज करने रहेंगे वो टूल्स आपको ये अलाउ नहीं करेगा विदाउट यूजिंग दिस लाइक स्क्रिप्ट मैनेजर। तो आपको करना क्या है, पहले लाइक वी नीड टू ड्रैग दिस स्क्रिप्ट मैनेजर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट मैनेजर तो आ गया हमारे पास। इसके बाद लाइक व्हाट विल डू बेसिकली आफ्टर दैट लाइक आई विल कम फॉर द अपडेट पैनल। ठीक है, सो लाइक अपडेट पैनल के अंदर आ जाऊंगा मैं यहाँ पे और अपडेट पैनल के अंदर ये देखो ये जो लाइक आपको स्पेस मिल रहा है इसके लिए अंदर का ये स्पेस किसके लिए रहता है अपडेट पैनल का, कि बेसिकली आपको क्या अपडेट करना है इसके अंदर, तो उसके लिए वो रहेगा। तो लाइक व्हाट आई विल डू बेसिकली इनसाइड दिस आई विल पुट माय लेबल, तो ये लेबल को मैं रख लूंगा इसके अंदर अपडेट पैनल के अंदर जिसको मुझे अपडेट करवाना है। तो लाइक देखो अपडेट पैनल का यूज उसी के लिए होगा लाइक जो कौन सा मतलब जो कोई भी पोर्शन आपको जो अपडेट करना रहेगा मॉडिफाई करना रहेगा सिर्फ उतना ही सेक्शन आपको क्या करना है अपडेट पैनल के अंदर रखना है बिकॉज उतने ही सेक्शन सिर्फ अपडेट होने के लिए जाने वाला है यहाँ पे। तो अगेन लाइक विल पुट लाइक द एम्प्टी ओनली हियर। तो इसका टेक्स्ट हम लोग एम्प्टी कर लेंगे। So after this like I'll come for like the next control that is the ठीक है, यहाँ पे एजेक्स एक्सटेंशन के अंदर फिर से हमें कौन सा कंट्रोल चाहिए देखो यहाँ से। सो विल यूज लाइक दिस टाइमर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या ट्रैक करेंगे इसको, सो ये देखो यहाँ पे कोड ने यहाँ पे ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर लेता हूँ टाइमर को ट्रैक करूँगा और ये देखो ये टाइमर आ गया और टाइमर के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे सो लाइक वी विल गेट वन इंटरवल करके। तो यहाँ पे देखो ये जो इंटरवल होता है तो इंटरवल किसके लिए रहेगा फॉर लाइक द टाइमर, कितना टाइमिंग के लिए आपको टाइमिंग सेट करना है। सो लाइक सपोज इफ आई एम गिविंग लाइक व्हाट दी 5000 तो 5000 क्या करेगा 5 सेकेंड्स का लाइक टाइमर सेट्स करेगा ये और इसको एंटर कर लेता हूँ। बट 5 सेकेंड्स के बाद होना क्या चाहिए तो वो भी इसको बताना पड़ेगा हमें। तो ये लेबल के अंदर मैं क्या करता हूँ एक सैम्पल टेक्स्ट ऐड करके रखता हूँ, एक लोडिंग करके कंटेंट मैंने यहाँ पे दिया। इसका मतलब यहाँ पे शो करेगा कि मेरा कंटेंट लोड हो रहा है यहाँ पे। But once it get like loaded now after the like timers like what it will do like we will put like the same event on this timer only because timer के अंदर मैंने इंटरवल सेट करके रखा हुआ है यहाँ पे 5 सेकेंड्स का। सो आई जस्ट like डबल क्लिक ऑन दिस टाइमर और यहाँ पे इसको क्या पता होगा मेरे पास जो एक लेबल है इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसका डेट जो डेट टाइम हम लोग सेट करेंगे पहले तो चाहिए तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, डेट टाइम का वैल्यू अभी यहाँ पे ये सेट होगा लेबल के अंदर बट इसको मैं टाइमर के अंदर रखा हुआ है तो टाइमर क्या करेगा उसको हर एक टाइम पे रिफ्रेश कर दे जाएगा आफ्टर 5 सेकेंड्स।
Okay, so that's it. Like we'll just like try to run this application again now here. तो इसको सेट एज स्टार्ट पेज करेंगे हम लोग एंड देन लाइक रन द एप्लीकेशन. सो यहाँ पे देखो जैसे एप्लीकेशन रन हो जाएगा वैसे लोडिंग करके कंटेंट हमें मिल जाएगा. यहाँ पे लाइक देखो ये लोडिंग करके आफ्टर 5 सेकेंड्स यू विल गेट लाइक द डेट टाइम. ये देखो इसका डेट टाइम लोड हो गया अभी आफ्टर द 5 सेकेंड्स. तो 5 सेकेंड्स तक इसने टाइमर ने लोड किया और उसके बाद क्या हुआ इसने डेट टाइम को लोड किया करके दिया. तो आप इसका टाइमर चेक करके देख सकते हो. लाइक आफ्टर 5 सेकेंड्स ये देखो ये रिफ्रेश होते जा रहे हैं. आप इसका टाइम के ऊपर ध्यान दो. यहाँ पे देखो ये जो टाइमर है वो टाइमर कहाँ पे कभी और कहाँ पे चेंज हो रहा है. तो 5 सेकेंड्स का टाइमिंग ले रहा है ये देखो. और ऑटो रिफ्रेश जा रहे हैं ऊपर. आप एक बार देखो इसको ये रिफ्रेश हो रहा है. देखो ये मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैन्युअली कुछ भी रिफ्रेश की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश पे क्या करेगा हर एक कंटेंट को अब ये लोड लेते जाएगा. लोड करते रहेगा ये. तो अभी हमें क्या चाहिए देखो हमारे पास टाइमर तो आ गया ये. बट टाइमर के अंदर हमें क्या चाहिए यहाँ पे. So I'm not going to add this timer for like the 5 seconds. Like I just wanted to like go for like the 1 seconds only because हमारा टाइमर प्रॉपर दिखना चाहिए. तो like यहाँ पे इंस्टेड ऑफ like the 5000 like I will give only the 1000. तो like 1 seconds में आपका रिफ्रेश होते जाएगा पेज. And run your page now and see the result. ठीक है आप सेकंड देख सकते हो. लाइक आपके सेकंड लाइक 1 सेकंड्स में आपके सेकंड्स अभी चेंज होते जा रहे हैं. ये देखो पूरा टाइमर अभी आपको प्रॉपर दिखेगा ये देखिए प्रॉपर सारे सेकंड्स अभी आपको दिखेगा पूरा टाइमर के साथ ये दिखेगा ये. तो ये हो गया बेसिकली आपका ऑटो टाइमर. लाइक जिसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी. मैन्युअली कोई सेटअप की जरूरत नहीं. ये सब आपको ये किसके वजह से ये सब सारी चीजें पॉसिबल होते हैं बाय यूजिंग द लाइक एजेक्स ओनली. तो एजेक्स ने लाइक हमें जो लाइक एक्सटेंशंस प्रोवाइड करके दिया लाइक टाइमर वाला. वो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं ये सारी चीजों को यूज और लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली अभी इसका टाइमिंग वगैरह भी चेंज हो जाएगा. तो मुझे इसको रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं है. देखो जैसे लाइक इसका सेकंड्स फिनिश हो जाएगा 60 सेकंड्स. ये देखिए जैसे इसका सेकंड्स फिनिश हो जाएंगे. ये देखिए टाइमर भी है लाइक आपको अभी यहाँ पे दिखेगा प्रॉपर जो लाइक टाइमर अभी इसकी लाइक टाइमर कंट्रोल की वजह से हमें ये मिल रहा है. So this is about what like how to use like the timer basically in this. And now we will see basically like अभी हमें क्या चाहिए इसके अंदर. The same Ajax extension like will pass inside this like Ajax extension को यूज करके हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे like we'll see. I will show you first. अभी जैसे मैंने बताया आपको कि लाइक एजेक्स एक्सटेंशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं पेज को लाइक रिफ्रेशमेंट उसका अवॉइड कर सकते हैं पेज रिफ्रेशमेंट्स. तो अगर पेज रिफ्रेशमेंट में अगर मुझे अवॉइड करना रहेगा सो लाइक हाउ वी आर गोइंग टू लाइक अवॉइड दिस लाइक पेज रिफ्रेशमेंट्स. ठीक है सो लाइक फॉर दैट लाइक व्हाट आई विल डू आई विल जस्ट क्रिएट वन मॉडल. ठीक है सो लाइक नाउ वी नो अबाउट लाइक हाउ टू क्रिएट द मॉडल इन द लाइक बूटस्ट्रैप. तो बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे. एंड नाउ लाइक व्हाट विल डू we'll just like try to take the value from like the one drop down list. जैसे like we एक drop down list ले लेंगे जो चॉइस करके. ठीक है या तो लाइक जैसे हमारा कैल्सी का ऑपरेशन था बेसिकली लाइक जैसे मेरा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर यहाँ पे चॉइस रहेगा हमारे पास जो ड्रॉप डाउन के अंदर. और ड्रॉप डाउन में चॉइस में रहेगा हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. ठीक है जो भी ऑपरेशंस रहेंगे. एंड बेस्ड ऑन दिस लाइक चॉइस सिलेक्शंस लाइक इट विल गिव मी लाइक रिजल्ट ओवर देयर. तो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. तो जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वो इट विल डिपेंड्स ऑन द चॉइस ओनली. सो ऑल्सो लाइक वी नो लाइक हाउ टू पास लाइक द ऑटो पोस्ट बैक इवेंट इनसाइड दिस. लाइक ऑटो पोस्ट बैक मतलब बेसिकली क्या रहेगा एक्चुअली वी डोंट नीड एनी बटन इनसाइड दिस बिकॉज विदाउट ऑफ एनी बटन लाइक वी कैन सेट एनी इवेंट ना. तो अभी हमें क्या चाहिए लाइक यहाँ पे हमें एक इवेंट को सेट करना है. तो वो इवेंट अभी देखो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन दिस चॉइस. यहाँ पे हमारा इवेंट अभी जाएगा ऑटो पोस्ट बैक. और जब ये इवेंट यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा चॉइस के बेसिस पे देन इट विल बी लाइक जनरेट द रिजल्ट्स ओनली. यहाँ पे आपका ये रिजल्ट अभी जनरेट होगा.
ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई बटन क्लिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लाइक ये जो सारे फील्ड्स हैं, सो दैट ऑल द फील्ड्स लाइक आई विल क्रिएट इनसाइड दी मॉडल ओनली। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, एक मॉडल क्रिएट करेंगे और ये मॉडल के अंदर ये पूरा चीजें बनाने वाले अभी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। सो नाउ आई विल शो बेसिकली हाउ टू क्रिएट द मॉडल फॉर दिस फील्ड, टू जनरेट टू क्रिएट द टू डिजाइन दिस लाइक द इंटरफेस, व्हाट आर द इंटरफेस लाइक आई हैव ड्रॉ ओवर देयर. So this interface like first we'll design it and then like we'll go for like the backend page, and also like we will see the like what is the main role of the Ajax extensions inside this. ठीक है, so वो भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे. So just come to like the practically. So again like we'll create one page. ठीक है, सो हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आए हैं, यहाँ पे एक पेज क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम. अपडेट पैनल एग्जाम्पल. ठीक है, वेब फॉर्म ऐड किया हम लोगों ने यहाँ पे, एंड देन विल कम टू लाइक द डिजाइन पार्ट. तो लाइक देखो डिजाइन में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लाइक डिजाइन के अंदर नहीं, लाइक यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, बिकॉज लाइक नाउ वी वांट लाइक वन मॉडल. तो ये जो मॉडल है वो हमें कहाँ से मिलेगा, देखो बूटस्ट्रैप के पास से मिलेगा ये. सो लाइक विल कम टू लाइक द गूगल नाउ, एंड हियर लाइक विल सर्च फॉर व्हाट द बूटस्ट्रैप मॉडल. So in the like bootstrap model, like what we'll see now here, in this you can see like all the like the demos are there. If I click on this button, then you can see like one model is like hovering over this, like we'll use this one model only. Just copy this and take inside this. ठीक है, तो div के अंदर मैंने copy paste किया, but again for that like we require like the some CDN, so like we'll come inside the getting started. Just copy this CDN file, and in the head section just paste it inside this. ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, पहले चेक करके देखेंगे इसका इंटरफेस क्या बना हुआ है. तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, तो एक बटन तो रहेगा हमारे पास, ये शो करके बटन रहेगा, और शो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मॉडल ट्रिगर आउट हो जाएगा यहाँ पे. जिससे यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, हमें एडिशन करके परफॉर्म करना है. एंड देन ये मॉडल बॉडी के अंदर भी कुछ भी नहीं, तो लाइक यहाँ पे हमें फॉर्म चाहिए. सो विल क्रिएट द फॉर्म. So we'll come inside the forms again. So like we'll take this one form copy, and we'll paste inside this like body. But हमें like यहाँ पे form tag नहीं चाहिए, so like I will remove this form tag here now. ठीक है, so like then like what we'll do, like I will just like remove this like two div tags, like ये div की जरूरत नहीं है हमें, हम लोग like सिर्फ एक single div के साथ यहाँ पे काम करेंगे. So in this single div again like I don't want this input and small tag, so I'll remove this. Instead of this like I'll pass like the first number. देखिए अभी यहाँ पे मैं क्यों मॉडल बूटस्ट्रैप का मॉडल क्यों यूज करने जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे एजेक्स का मेन रोल यहाँ पे दिखाना है आपको कि एजेक्स कैसे लाइक रोल यहाँ पे प्ले करता है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बेसिकली ये यूज करने जा रहा हूँ. एक टेक्स्ट बॉक्स लिया यहाँ पे, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास पास कर लेते हैं. फॉर्म कंट्रोल.
फॉर सेकेंड नंबर। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर द चॉइस ओनली ना, तो चॉइस के लिए फिर से एक div ले लेंगे हम लोग। तो ये इसको रिमूव कर देंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तो इसकी जगह पे हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लेके हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। So after this, in the like drop down list, like will come into this to set the element. बट यहाँ पे देखो ये शो नहीं करेगा, पहले हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ आइटम्स को ऐड करना रहेगा। सो लाइक विल कम टू दिस डिजाइन, आई विल टेक द लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट हियर अगेन एंड विल एडिट द आइटम्स, ऐड प्लस एक ऐड किया मैंने, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, जिसको ऐड कर लो, ओके कर लो इसके ऊपर। सो इसका जो सोर्स कोड आपको मिलेगा, लाइक देखो ये सोर्स कोड हमें चाहिए, ये वाला लिस्ट आइटम वाला, इसको कॉपी किया और इधर चाहिए हमें ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास एंड देन इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट आल्सो लाइक आई विल पास वन क्लास। ठीक है, सेम बूटस्ट्रैप का क्लास प्रोवाइड करेंगे हम लोग, दैट इज फॉर्म कंट्रोल। और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की जरूरत नहीं, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूं अभी। ये भी नहीं चाहिए हमें। एंड इंस्टेड ऑफ दिस बटन लाइक आई विल पुट लाइक द सर्वर साइड बटन। तो यहाँ पे लाइक सी हमें लाइक यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं चाहिए, हम लोग ऑटो पोस्ट बैक इवेंट यूज करने जा रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस बटन लाइक विल टेक वन लेबल टू सेट द आंसर। सो यहाँ पे एक लेबल ले लेंगे हम लोग जहाँ पे आंसर हमारा सेट होगा, बट ये जो टेक्स्ट रहेगा ये हमारा एम्प्टी रहेगा इसमें। ठीक है, सो लाइक नाउ विल सी, फर्स्ट विल सी लाइक द इंटरफेस, लाइक इसका इंटरफेस कैसे दिख रहा है। सो लाइक वी विल जस्ट लाइक राइट क्लिक ऑन दिस, just set as like the start page। जैसे मैं शो बटन के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे देखो एक मॉडल ओपन हो रहा है और मॉडल के अंदर देखो लाइक यहाँ पे ये चॉइसेस मिल रहे हैं मुझे, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकेंड नंबर के लिए, और एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मुझे मिल गया है। यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसके नीचे इसका रिजल्ट जनरेट होना चाहिए। तो डिजाइन के अंदर देखो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा हमें, लाइक दिस इज नॉट माई सेकेंड नंबर, इट्स माई चॉइस। यहाँ पे आई विल ऐड लाइक द प्लेस होल्डर, enter first number, enter second number, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेंगे हम लोग और इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लिए। शो बटन के ऊपर क्लिक किया, लाइक देखो ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये आपका सेकेंड नंबर है और ये चॉइस वाला। बट अभी इसमें कुछ भी बैकएंड वाला कोड हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, तो बैकएंड कोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अगेन विल कम टू लाइक द सोर्स कोड, और इसका जो टाइटल हम लोगों ने दिया ये एडिशन नहीं रहेगा, इट्स अबाउट द कैलसी ऑपरेशंस। और ना लाइक विल कम फॉर लाइक द बैकएंड ऑपरेशन। लाइक देखो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग आएंगे और बैकएंड कहाँ पे चाहिए हमें, ये पहले तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर कर्सर रखेंगे, बिकॉज इसके ऊपर मुझे इवेंट को सेट करना है अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए। तो हम लोग जब ये प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे तो प्रॉपर्टीज में लाइक वी कैन सी वन प्रॉपर्टी दैट इज लाइक द ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी। ठीक है, so like we want like the auto post back property inside this।
सो देखिए यहाँ पे ऑटो पोस्ट बैक करके है प्रॉपर्टी, जिसको फॉल्स करके सेट किया हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ट्रू करेंगे। तो ये देखो ऑटो पोस्ट बैक अभी इसका ऑन हो गया। ये ऑन होने के बाद इसी के अंदर लग जाके हमें इवेंट को सेट करने, जिसको इसको सिर्फ सिलेक्ट कर लो एंड जस्ट कम इनटू दिस इवेंट एंड देन ठीक है, ये देखो इसका इवेंट जब आप जनरेट करोगे तो लाइक इसका जनरेटेड इवेंट देखो यहाँ पे मिलेगा आपको, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस। So now it will generate one the event, like here you can see so whatever the elements you are like giving over there ना, so based on your the selections on जो भी आप select करोगे वहाँ पे उसके basis पे इसका result generate होना चाहिए। And we will write like the operations code here for this ABC, let's say the for the A like we are taking the value from like the text box 1 और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। Same like now I want like the value for like the B variable. So इसके अंदर जो वैल्यू आएगा आपका कहाँ से आएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 से आएगा। ये भी इंटीजर कन्वर्ट किया हम लोगों ने। और यहाँ पे लाइक विल टेक लाइक द ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला चॉइस। सो इंस्टेड ऑफ द लाइक कैरेक्टर लाइक आई विल यूज लाइक द स्ट्रिंग choice is equals to ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी वैल्यू सिलेक्टेड होगा इसके बेसिस पे काम करेगा, ये इफ कंडीशंस कंपेयर करेंगे। इफ माई चॉइस इज चॉइस डॉट इक्वल्स, अगर प्लस रहेगा तो चॉइस अगर प्लस है तो क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, लाइक इट विल परफॉर्म लाइक दी एडिशन, the same conditions we will add inside this, so we'll give like the else if, ठीक है, अगर माइनस वाला ऑपरेशंस रहेगा सो लाइक यहाँ पे विल परफॉर्म लाइक द माइनस सब्सट्रैक्शन। इक्वल्स द मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशंस के अंदर हमें ये वाला कोड मिलेगा। एंड लास्ट रहेगा हमारा एल्स वाला केस। ठीक है, सो यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए और आफ्टर दिस व्हाट विल डू बेसिकली, जो सी का वैल्यू हमारे पास आ रहा है तो उसका वैल्यू हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे, हम लोग लेबल 1 के साथ। लेबल 1 यहाँ पे डॉलर देता हूं मैं और यहाँ पे सी का वैल्यू पास कर लूंगा मैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे लेबल में डिस्प्ले तो किया, इसका पहले हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं एक बार कि क्या रिजल्ट आता है इसमें। देखिए शो बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ओके सो वी नीड टू चेक विद लाइक दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है देखो, यस इसका तो क्लास है यहाँ पे। ये क्लास अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इसका बूटस्ट्रैप वाला,
इसको चेक करके देखेंगे एक बार हम लोग इवेंट को। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ तो इश्यूज हो गया यहाँ पे। सो ये जो लिस्ट आइटम है इसको मैं कॉपी करके लेता हूँ पहले तो, और इसको रिमूव कर लेता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ये लेबल। सेव कर लो इसको और इसको रिफ्रेश करेंगे अगेन। जस्ट क्लिक ऑन दिस। सो चॉइस ऑप्शन मिल गया हमें, और अभी नाउ लाइक विल पास लाइक वन क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ठीक है, so like what we'll do now, like we'll pass one numbers, let's say 12. Here like I'll pass like the 6, and then we'll select one choice. See like जैसे कि इसके अंदर कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं चॉइस सिलेक्ट करता हूँ तो हो क्या रहा है बेसिकली, लाइक देखो जो मॉडल मेरा है वो मॉडल क्लोज हो रहा है, बट जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा देखो रिजल्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, रिजल्ट इज 6। अभी फिर से मेरे को ये दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मल्टीप्लीकेशन समथिंग अराउंड कुछ तो आना चाहिए देखो यहाँ पे, बट फिर से मॉडल क्लोज हो गया, फिर से मॉडल ओपन करके मुझे देखना पड़ता है। इसका मतलब हो क्या रहा है, जब भी मैं इसके अंदर से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो मेरा पेज है पूरा पेज रिफ्रेशमेंट में जा रहा है। यहाँ पे देखो जैसे डिवाइड के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए पूरा पेज रिफ्रेश हो गया, बट हमारा रिजल्ट जनरेट होगा। बट लाइक यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग एजेक्स की हेल्प लेंगे बेसिकली। तो एजेक्स विल हेल्प अस कि लाइक वी नीड टू लाइक रिफ्रेश ओनली दिस वन पार्ट। तो इसके अलावा ये पूरा पेज रिफ्रेशमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लाइक हाउ टू अवॉइड दिस बेसिकली दिस फंक्शनलिटी, जस्ट कम इन टू दिस पार्ट। सो ये देखिए इतना पार्ट रहेगा अपना, ये इसके अंदर जो लाइक सेट किया हुआ है। So from this button only, so यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फिर से दी स्क्रिप्ट मैनेजर, एजेक्स एक्सटेंशंस में आएंगे। तो पहले तो स्क्रिप्ट मैनेजर यहाँ पे मैंने ड्रैग किया, इसके बाद इसके नीचे हम लोग यूज करेंगे दी अपडेट पैनल। अपडेट पैनल के अंदर लाइक देखो हमें एक यहाँ पे टैग यूज करना रहेगा, दैट इज कंटेंट टेम्पलेट्स, और इसके अंदर आपका जो कंटेंट रहेगा ये कंटेंट आपको यहाँ पे पास करना रहेगा बेसिकली। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जो क्लोज वाला कंटेंट टेम्पलेट है और अपडेट पैनल वाला कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, और इसको कहाँ पे क्लोज करूँगा, आफ्टर दिस ड्यू। ठीक है, तो ये पूरा मॉडल हम लोगों ने किसके अंदर रखा है, ये पूरा इसके अंदर कंटेंट टेम्पलेट्स के अंदर। ये देखिए ये हमारा कंटेंट टेम्पलेट बन गया यहाँ पे, और ये कंटेंट टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास एक बटन है और ये की है। तो अभी लाइक आई विल चेक दिस वेदर इट इज प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट। लाइक यहाँ पे देखो मैंने कोई टाइमर अभी दिया नहीं है, तो मुझे टाइमर नहीं चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मुझे सिर्फ देखना है कि ये पेज रिफ्रेशमेंट को लाइक अवॉइड कर रहा है कि नहीं बेसिकली, लाइक दैट विल चेक अगेन नाउ। इसको रन किया फिर से मैंने, देखो मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट मैनेजर पास करके रखा और लाइक दी अपडेट पैनल। शो बटन के ऊपर क्लिक किया, फर्स्ट नंबर ऐड कर लो यहाँ पे दी 16 लेट से और 18। सो अगर इसमें से कोई भी ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ देखो माइनस करके, तो यहाँ पे देखो मॉडल मेरा स्टक हो गया है यहाँ पे। we'll run this application again। देखो यहाँ पे नंबर दिया मैंने 12, 5,
देखिए मॉडल यहाँ पे स्टक हो रहा है, इसका मतलब अभी यहाँ पे ऑपरेशन इसको मिल रहा है, तो लाइक वी नीड टू चेक लाइक दी एक्सटेंशन दी इन दिस कोड ओनली द फ्रंट एंड वाला कोड। तो लाइक हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट मैनेजर वाला पार्ट है यहाँ पे विल पुट फॉर दिस मॉडल ओनली, यहाँ पे इतना मॉडल तक रखेंगे, बाकी बटन को यहाँ पे नहीं रखता हूँ मैं। ठीक है, सिर्फ मेरा मॉडल का यहाँ पे इश्यूज हो रहा है तो मॉडल तक ही रखूंगा, और मॉडल का भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ये सिलेक्ट मॉडल तक रखना पड़ेगा हमें, बिकॉज फॉर्म का इशू हो सकता है नहीं तो ये। सो अगेन विल रन दिस एप्लीकेशन। देखिए शो बटन के ऊपर क्लिक किया मैंने, फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 4, और यहाँ पे चॉइस में सिलेक्ट किया माइनस। सो अगेन देखो ये स्टक हो रहा है मेरा लाइक मॉडल। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लाइक देखो स्क्रिप्ट मैनेजर है हमारे पास, तो स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्क्रिप्ट मैनेजर मेन है इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, तो इंस्टेड ऑफ दिस तो मेरा स्क्रिप्ट मैनेजर के अंदर अपडेट पैनल रहेगा। यहाँ पे अपडेट पैनल के अंदर कंटेंट टेम्पलेट्स, तो पहले कंटेंट टेम्पलेट क्लोज हो गया, अपडेट पैनल एंड देन स्क्रिप्ट मैनेजर। तो लेके देखो ये हमारा काम नहीं कर रहा है। सो अभी हम लोग चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं फिर से। ठीक है, सिलेक्ट वी नीड चेक विद लाइक द अपडेट पैनल टैग हियर। यस, तो ये अपडेट पैनल है हमारे पास यहाँ पे, और स्क्रिप्ट मैनेजर भी पास करके रखा हुआ है हम लोगों ने, बट ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो स्क्रिप्ट मैनेजर है इसे अलाउ नहीं कर रहा है हमें। अगर इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा देन ओनली अपडेट पैनल और लाइक ये कंटेंट टेम्पलेट से ये मुझे अलाउ करेगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं करेगा हमें। अगर सपोज कर लो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिर्फ मेरा जो मेन रिजल्ट है उतना तक ऐड कर लेता हूँ। देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ तक तो मेरा मॉडल बराबर प्रॉपर जा रहा है, बट ये पूरा मॉडल आपका स्टक करके रख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ऑपरेशन है मेरा इसको मैं रख लेता हूँ सिर्फ अपने फॉर्म तक, इतना ही फॉर्म चाहिए मुझे, बाकी मुझे पूरा पेज नहीं चाहिए, बिकॉज वो मॉडल को स्टक कर रहा है ना पूरा। तो मॉडल यहाँ से मेरा फर्स्ट नंबर देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे रखूँगा, और ये जो क्लोज वाला पार्ट है हमारा ओके। सो विद इन दिस लाइक div टैग, div के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे कंटेंट टेम्पलेट्स और लाइक द अपडेट पैनल, एंड नाउ विल सी द लाइक द रिजल्ट। अभी मैंने क्या किया, जो फॉर्म वाला मेन जो सेक्शन है उतने पार्ट को मैंने सिर्फ रखा है इसके अंदर स्क्रिप्ट मैनेजर के अंदर। विल अगेन चेक इट, देखो अभी ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए। यहाँ पे देखो कोई भी ऑपरेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ माइनस करके, ये से देखो यहाँ पे रिजल्ट मेरा परफॉर्म हो रहा है अभी, बिकॉज मैंने सिर्फ इतने ही फॉर्म तक मैंने सिर्फ इसको परफॉर्म किया हुआ है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आ रहा है, बट यहाँ पे कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है पूरा। अगर कोई भी ऑपरेशंस में सेलेक्ट करोगा, प्लस करके सिलेक्ट किया, देखो ऑपरेशन आंसर आ रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन का आंसर। तो देखो फिर से मेरा मॉडल क्लोज नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से अगर एजेक्स को हटा दूं, तो एजेक्स को रिमूव करने से होगा क्या, ये फिर आपका फिर से वाला पार्ट हट जाएगा, लाइक फिर से पेज लाइक पेज रिफ्रेश मिलेगा, और पेज रिफ्रेश के बाद क्या होगा, फिर से आपको ये डेटा लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैं जैसे कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करूँ तो इधर ही हो रहा है परफॉर्म, कोई भी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। देखो कोई भी पेज, ये जब मैं सिलेक्ट करा कोई ऑपरेशन, देयर इज नथिंग पेज रिफ्रेश ना, लाइक ये पेज रिफ्रेशमेंट को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं बेसिकली बाय पासिंग दिस। So basically, this is like the main role of what by passing like the Ajax extension here.
Okay, so this is what basically like we're seeing in this कि like how to avoid like the page refreshment by passing like the page the Ajax extension. तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली देखा कि the page refreshment हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे लाइक जो भी डेटा आपका आ रहा है देखो लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी कंटेंट हमारे पास यहाँ पे है सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि लाइक आपका जो स्क्रिप्ट मैनेजर अपडेट पैनल रहेगा वो कहाँ पे आपको पुट करना है. सो मुझे सिर्फ इतना ही सेक्शन वाला चाहिए था, इसका पार्ट सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, इसके अंदर का पार्ट ये वाला. तो बाकी पूरे मॉडल का इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, पूरे मॉडल के दिया था, इसके मॉडल पूरा स्टॉक हो रहा था वो. तो मॉडल के लिए नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ फॉर्म के अंदर का डेटा, ये हमारा सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा. यहाँ पे ये नंबर क्या रहेगा, ये नंबर क्या रहेगा, और इसके बेसिस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेशन के बेसिस पे उसको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन सेलेक्ट करना रहेगा और कुछ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म भी करना रहेगा. सो दिस इज अबाउट लाइक दिस इज अबाउट लाइक योर द एजेक्स एक्सटेंशन. ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे लाइक विदाउट रिफ्रेशिंग दिस पेज, तो लाइक ये इसे अवॉइड कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू अवॉइड दिस थिंग्स बिकॉज मुझे पेज रिफ्रेश अगर होगा तो क्या करेगा, हर एक बार ये मॉडल को लाइक रिफ्रेश करते रहेगा, और मॉडल के अंदर डेटा तो रहेगा, आपका डेटा जनरेट होगा, बट होगा क्या बेसिकली डेटा जनरेट होगा बट लाइक बार बार इसको लाइक फिर से आपको बटन क्लिक के ऊपर ओपन करना पड़ेगा और इसको ओपन करके देखना पड़ेगा. ठीक है, सो लाइक ये रहेगा बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग लाइक दी what by passing the like Ajax extension inside this. Okay, so like ये सेशन में हम लोग बेसिकली डिस्कस किया लाइक बेसिक एजेक्स एक्सटेंशन कैसे काम करते हैं विद लाइक द टाइमर. ऑल्सो लाइक टाइमर के अंदर भी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा और लाइक इसका भी देखा, लाइक ये भी आपको काम आएगा इन प्रोजेक्ट सेक्शन. Okay, so like in the next session, like we are going to start with like some project, like we'll start with like some one of the project that is e-commerce project. So we'll go like this step by step, like what are the things like we're seeing now. So we will just like try to implement all the things inside this projects. Okay, so from like the next sessions, like we'll start with like the e-commerce projects. Okay, so like ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं.